परमेश्वर ने हमें दिया है वचन। अब इस वचन में आपका है असली परिचय। बोलिए परिचय। परिचय मतलब समझते हैं ना? देखिए, आज मैं बता रहा हूं लोगों का लोग कैसे परिचय देते हैं। जितना हो सके उस व्यक्ति को गिराने का प्रयास करते हैं। आपके गांव में, मैं सच बताऊं, आपके गांव में यदि आप जाएंगे और आपको पूछते हुए कोई जाएगा और वो बोलेगा कि फलाना आदमी कैसा है ना, तो गांव के शुरू से वो पूछते हुए आपके घर तक पहुंचने के समय में 10 लोगों से भी मुलाकात होगा तो 5 लोग नेगेटिव बात बोलेंगे और 5 लोग पॉजिटिव बात बोलेंगे। मुझे जहां तक लगता है 10 में से कम 2 लोग अच्छा बोलेंगे, 8 लोग तो बिल्कुल गलत बोलेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का सही परिचय जो है कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। एक व्यक्ति का सही परिचय देता है परमेश्वर का वचन। आप कौन हो, आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका जीवन क्या है, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है, ये सारे बातों को परमेश्वर का वचन आपको बताता है। हालेलुया। आपको आपका परिचय करवाता है परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। किसका परिचय? किसका परिचय? आपका परिचय मतलब समझ रहे हैं ना, है ना? आपका परिचय आपसे करवाता है। क्योंकि मैं सच बताऊं तो हम हमारा परिचय नहीं जानते। हम हमारा परिचय नहीं जानते, तो आपका परिचय आपसे करवाता है। हालेलुया। कि आप कौन हो, वास्तव में आप कौन हो। भले ही आप जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, है ना, आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, वो आपको जो है आपके सही परिचय को अभी भी जान नहीं पाया है। कई तरह की बातें होती हैं, वास्तविकता नहीं जान पाया है, और उस नजरिए से शायद आज तक उसने आपको देखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के द्वारा सुनते हैं अपने बारे में, हम लोगों के द्वारा जानते हैं अपने बारे में। बताइए, आपको आपका परिचय कौन देता है? ज्यादा आप लोगों को नहीं घुमाऊंगा, बस आप वचन को समझ जाइए कि आपको परमेश्वर क्या कहने के लिए चाहता है। आपका परिचय कौन देता है? आपके लोग। पति का परिचय कौन देता है? पत्नी, है ना? पति का परिचय कौन देता है? पत्नी का परिचय कौन देता है? कैसे देते हैं? मेरे घर वाला ऐसा है, मेरे घर वाला वैसा है। अच्छा तो बहुत कम बोलेगा, अच्छा कम बोलेगा, और जो बात बिगड़े तो थोड़ा और बना के बोलेगा। सही है। हालेलुया। सुन रहे हैं ना? हाँ कि ना? सही है कि नहीं है? तो आपका परिचय आपके लोग देंगे तो कैसे देंगे? यही तो मैं बोल रहा हूँ। यदि कोई, देखिए, यदि किसी का पति जो है, थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिए। यदि किसी का पति जो है ज्यादा बीमार पड़ने वाला है, ज्यादा बीमार पड़ने वाला है, अभी थोड़ा सा मैं परिचय बना रहा हूँ, ठीक है, अभी प्रचार में नहीं आया हूँ, ये डायरेक्ट प्रचार दूंगा, आप लोग नहीं समझते। ज्यादा बीमार वाला है, और यदि आप उसके पत्नी से मिलेंगे और बोलेंगे कि आपका पति कैसे बहनी, छोड़ न भैया, रुघाएगा, जब देखेंगे रुघाट। कहाँ की कहाँ मूर्खा के मनेला दीदी, समझ रहे हैं ना? है? तो आपका उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, घर में जाके लड़ी निकलना। आपका परिचय है आपके पत्नी कैसे दे रहा है? गलत तरीका से, है ना? रोगा है बोल के, मतलब बीमारी वाला है बोल करके, ठीक है। लेकिन परिचय परमेश्वर आपका क्या देता है? आपका परिचय परमेश्वर कैसे लेता है, और यही तो जानना है। और जिस दिन आप यही जानेंगे
तो लोग जो है आपके ऊपर दोषारोपण लगाएंगे। मालूम है, एक बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री, उस सेनापति की पत्नी थी। एक नौजवान था, बहुत स्मार्ट था, बहुत सुंदर था, उसके घर में काम करता था, और उसने जो है उस पर नजर लगा करके उसको जो है जबरदस्ती व्यभिचारी साबित कर दिया, अपने लोगों को बुला करके, और व्यभिचारी साबित कर दिया उसके पति के सामने में, उसके नौकर चाकरों के सामने में। और मालूम है उसको कहाँ जेल में लेकर के डाल दिए। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जान रहे हैं? यूसुफ के विषय में बातें कर रहा हूं। तो यूसुफ का परिचय कैसा है? यूसुफ का परिचय कैसे है उस महिला के लिए? व्यभिचारी है, ठीक है, व्यभिचारी है नहीं, उसने उसको क्या बनाया? बना दिया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हम उसके परिवार में चलते हैं, उसके भाई के पास चलते हैं, उसके भाई लोगों के पास, और उसके भाई लोगों के पास जाकर के पूछते हैं, भाई रूबेन, भाई सिमोन, भाई लेवी, जितने भी हैं 12 गोत्रों में से, उनको जाकर के पूछते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई यूसुफ कैसा है? छोड़ो, बेकार है, मिठल्ला है, कोई काम की बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद का परिचय देखें। दाऊद के परिचय यदि उसके भाई से पूछेंगे तो उसका भाई क्या बोलेंगे मालूम है? उसके बड़े भाई लोग बोलेंगे ये कुछ काम के नहीं है, जा रहे हैं घर के छेड़ी में ढीला लेके जा रहे थे जंगल में, जा चढ़ा तो कुछ पूछा। मतलब परिवार में, घर में उसका कोई मान सम्मान है नहीं है, मालूम है? जब राजा होने के लिए, अभिषेक करने के लिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजता है, उस दिन ये आदमी गायब है। जब भविष्यवक्ता किसी के घर में जाता है, बड़ा भुजी होता है। क्या होता है? बोलिए, भुजी। भुजी में क्या होता है? जल्दी बोलो, भुजी में क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। खाना पीना होता है ना? रिश्तेदार आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब आते हैं, है ना? बड़ा बड़ा डेगची घर में चलता है और जबरदस्त होता है, ठीक है कि नहीं है? बोले ना, वो है कि नहीं है? लेकिन छोटा वाला कहाँ गया है? छेरी चरा। बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बस इतनी बचता है। हालेलुया। छोटा वाला कहाँ गया है? बेड चढ़ाने गया है। मतलब घर में तो कुछ काम नहीं है रे बाबू। कोई मेहमान ला तुला हलो हाय भी करना नहीं है, कुर्सी भी डालना नहीं है ना? पानी भी पिला के जरूरत नहीं है, तो पानी भी पिला के लायक नहीं है। जा, सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद तोर पर रख दे, अभी और खा भी। समझ रहे हैं? यही था दाऊद का औकात, यही था। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उसका परिचय कैसे देता है? स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार करने वाला, मेरे हृदय के अनुसार करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के बातों को जानने वाला था। लेकिन परिवार मैं यहाँ पर बैठा था, मैं कुछ वचनों को निकाल रहा था। मैं इस विषय पर बोलूंगा बोलकर, लेकिन जहाँ यहाँ खड़ा हुआ पवित्र आत्मा तुरंत ले लिया मुझे अपने कंट्रोल में। तेरा दिमाग नहीं चलाना बेटा, जो मैं बोलूंगा वही मैसेज में कभी नहीं बनाता है। हालेलुया। अरे अभी तुरंत परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि मैं आपको आपका परिचय कैसे दुनिया देता है। दुनिया के परिचय पर यदि आप जाएंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। दाऊद जीवन में कभी भी सोचा नहीं होगा कि मुझे 12 गोत्र इस्राएलियों में से क्या बनना है? राजा बनना है। क्योंकि परिचय घर से बनता है। कहां से बनता है? घर से। और घर वाले हमारा परिचय इतना नीचे गिरा कर देते थे कि अगला वाले यदि कुछ आपके लिए करना भी चाहे तो बोले हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद का परिचय क्या था? छेरी चराने वाला, ठीक, सिंपल तरीके से यही था उनका परिचय। घर में कोई उतर उसका नहीं था।
लेकिन परमेश्वर उसका परिचय कैसे देता है? परमेश्वर कैसा परिचय देता है? बोलिए, परमेश्वर उसका कैसे परिचय देता है? परमेश्वर क्या बोलता है? दाऊद मेरे हृदय, मेरे मन के अनुसार करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। क्या दुनिया देखा इस बात को? तो यही तो मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं मेरे भाई, हो सके आपकी पत्नी आपको रोगा बोल करके आपका परिचय, मेरी बहन हो सके आपके पति या आपके परिवार जो है आपको गधी बोल के आपका परिचय दे। कुछ काम होता नहीं है, गधी गधी बोलते ना, कुछ काम होता कुछ नहीं, लेकिन आपको आपका वास्तविक परिचय कौन देता है? हालेलुया। आपको आपका वास्तविक परिचय कौन देता है? परमेश्वर का वचन देता है। परमेश्वर देता है कि वास्तव में आप हैं कौन। और जिस दिन आप इस सच्चाई को जान लेते हैं, मैं सच कहता हूं, फिर आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होता है। जो ताली बजा के परमेश्वर एक व्यक्ति को जिंदगी भर यह बोल करके दबाए रखना कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा भला नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, केवल नकारात्मक शब्दों को बोल करके कई बार जो है हमारे अपने लोग हमको दबाने का प्रयास करते हैं। सही है? सही है ना? सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है, इसको आप कभी जानने का प्रयास किए हैं? बहुत साल हो गया, बहुत से लोगों को बहुत साल हो गया। और बहुत सालों में से भी आपने क्या इस बात को सीखा है कि परमेश्वर आपका परिचय क्या देता है? हालेलुया। बोलिए, आप प्रभु में कौन है? बोलिए बोलिए। कोई तो एक वचन बोल दीजिए, प्रभु में आप क्या हैं? प्रभु में आपका औकात क्या है? बोलिए। तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इस रीति से बनने के लिए कह रहा हूं जो परमेश्वर आपको देखने के लिए चाहता है। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया था, निक बोल करके, ठीक है, जिसके हाथ नहीं, जिसके परिवार ने पालने के लिए भी संकोच कर रहे थे। उस बच्चे का यदि सही परिचय उस परिवार से मांगे तो क्या बोलेंगे? ये किसी काम के लायक नहीं है, धरती का भी बोझ है, माँ बाप के लिए भी बोझ है। यही था ना उसका परिचय? बचपन में यही था उसका परिचय। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि जिस बच्चे का पैर नहीं है, ठीक है, छोटा छोटा पैर है, बतख जैसे ऐसे ऐसे करके चलता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई परिचय नहीं था कि वो बच्चा जाकर के इतना पढ़ाई करेगा, बिजनेस करेगा, अपने वो छोटे छोटे पैरों से वो तैरेगा, उस छोटे पैरों में वो कंप्यूटर चलाएगा, उस छोटे पैरों में वो टेबल में खड़ा होकर के देश, हमारे विश्व के कई देशों में जाकर के वो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप जान गए कि आपकी वास्तविकता क्या है, उस दिन आप जैसे है वैसे नहीं रहेंगे। विश्वास करिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जीवन भर यही प्रयास करता है कि आपको आपका आइडेंटिटी पता न चले, आपको आपका परिचय पता न चले, नहीं चले, आप जान ही मत पाओ। ये शैतान का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए आज बहुत से, मैं बता रहा हूं, बहुत से सेवक भी ऐसे हैं, कोई नहीं है तो पर भी बता रहा, आप समझ रहे हैं, बहुत से ऐसे सेवक जो हैं उनको अपनी बुलाहट आज तक नहीं मालूम,
आज तक जान नहीं पा रहे कि मेरा बुलाहट जो है प्रेरिताई का है, भविष्यवक्ताई का है, पास्टर है, सुसमाचार प्रचारक है, क्या बुलाहट है उसको आज तक वो जान नहीं। मुझे अपनी बुलाहट को जानने के लिए कई साल लग गया, कई साल। और कोरोना काल के समय उसके पहले से परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया इस बात को। और जब मैं अपनी बुलाहट को जाना तो मैं दंग रह गया। और उसके बाद जब मैं अपनी बुलाहट को जाना, जब दीदी आपकी बुलाहट, प्रभु की दासी अपनी बुलाहट को जानी, तो हम दंग रह गए कि इतनी बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर ने हमें चुना है और अभी भी हम प्रचारक हैं बोल करके बस आस-पास गिना रहे। हालेलुया। और मैं बताता हूँ, मैं एक डायरी में लिख रहा था कि तब से लेकर के हमने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हमने जो है, कई गांवों में हमने गया और मैं लिख रहा था, लगभग 200 गांव तक मैंने लिखा था। और उसके बाद फिर आगे लिख नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके पहले की सेवकाई यदि मैं बोलूं तो कोई पूछने वाले भी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई जब तक एक व्यक्ति को उसके अंदर के बारे में उसको पता ही न चले, मालूम है एक कहावत आप सब जानते हैं, एक मृग रहती है, मृगिणी, क्या मृग बोलते हैं, ठीक है, उसके नाभि में, बोलिए आगे आप बोलिए, उसके नाभि में कस्तूरी रहता है बोलते हैं, ठीक है। अब वह जो है उस खुशबू को पाने के लिए दौड़ती है, सही है, हाँ कि ना, बोलिए ना, जानना है कि नहीं जानना है? एक दिन आते हो अच्छा से जान करके जाइए ना, घर में तो चूल्हा चपाटी चलाना अच्छा है आपको। हालेलुया। एक दिन तो आ गए तो कम से कम खुल के जियो। हालेलुया, हालेलुया। अब उस खुशबू के चक्कर में वो भागती रहती है, सही है, भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, लेकिन उसको पता नहीं कि खुशबू उसी के नाभि में है। तो कई बार तो यही हम भी करते हैं। आप टैलेंटेड लोग हैं, आपको परमेश्वर ने वो योग्यता दे दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दे दिया है, परमेश्वर आपको ऐसा तैयार कर दिया है, अब आपको पता ही नहीं है कि ये सारी योग्यता आपके अंदर में, तो कैसे करेंगे? बोलिए कैसे करेंगे? नहीं समझ पाया ना, नहीं समझ पाया ना, ये तो दिक्कत है, बड़ी बड़ी बात है। अब मैं जैसे दूसरों की मीटिंग में जाता हूँ, दूसरों के मीटिंग में जाता था, प्रार्थना करते थे, लोग सामर्थ्य से भरते थे, चंगे पाते थे, छुटकारा पाते थे, और बढ़िया बढ़िया मीटिंग में जा करके बस जा ही रहा। अब परमेश्वर बोला, बेटा तू अपना हाथ बढ़ा। प्रभु की दासी को प्रभु ने बोला, बेटी तू भविष्यवाणी कर, मैंने तुमको दे दिया है। और जब हमें पता चला तब हमने उस सेवकाई को फिर से शुरू किया और परमेश्वर काम करना शुरू किया। हालेलुया। अब यदि हमको पता ही नहीं चलता तो, पता नहीं चलता तो आपके बीच में कहीं किसी कोने में हम भी बैठे रहते। हालेलुया, समझ रहे ना? तो है परमेश्वर ने आपको दिया। मैं यही बातों को बोल रहा हूं कि आप जानो कि प्रभु में आप क्या हो। कोई बोलते हैं ना, मैं क्या हूं तो नहीं जानता, बड़ा तू को बोलते हैं। सुने किसी को नहीं सुनते क्या? हालेलुया। झगड़ा जब होता है तो क्या बोलते हैं, क्या समझ के रखा है, मेरा पहुंच कहां तक है बोलते हैं। हालेलुया। अभी मैं एक वचन को बोल रहा था, आराधना के समय में एक वचन को बोल रहा था, बहुत सारी बातें हैं मेरे को, एक वचन पूरे जीवन बदल देता है। एक वचन बोल रहा था, क्या बोल रहा था? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु कौन हो सकता है? थोड़ा सा रुआब से बोलिए, तो बोलिए, कोई बोलिए ना, थोड़ा सा बोलिए, रुआब के साथ बोलिए। कैसे बोलेंगे उसको? नहीं समझ पा रहे हैं ना? समझ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या किसी का औकात है क्या? नहीं।
शैतान का औकात है क्या? लोगों का औकात है क्या? है कोई वही इधर उधर पार्टी, किसी का औकात है क्या? किसी का औकात? मैं बोलता हूँ वो आपसे दुश्मनी करने से भी डरे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में किसी का ताकत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके, क्योंकि आपके साथ में कौन है? यही तो जानना है। हालेलुया। तो ये बोलना है कि जब यहोवा मेरे साथ है, जब परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरा शत्रु कौन होगा? मेरा शत्रु कौन होगा? थोड़ी सी वो तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तब आप जो है अपनी औकात को नहीं देखेंगे, तब जो है आप उसकी औकात को देखेंगे। बोलेंगे उसकी औकात है, उसकी औकात से बढ़ करके मेरा औकात है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो बीमारी में है, जो दुख में है, जो समस्या या जो परेशानी में है, मैं उनके लिए यही बातों को कहने के लिए चाहता हूँ कि जहां भी गए आप गए, जिस डॉक्टर जिस बैगा जो भी करना था वो सब किए, हताश हुए, निराश हुए, परेशान हुए, लेकिन अब के बाद से आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपके हर एक समस्या का समाधान किसी ने कर दिया है। वो भी फ्री में। बोलिए फ्री में। कैसे? फ्री में। अच्छा लगता है ना फ्री में? हालेलुया। कैसे? फ्री में सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। मेरे भाई, मेरे बहन, हर एक समस्या का समाधान प्रभु ने कर दिया है। बस आप विश्वास करना है और आपका जो हक बनता है, आपका जो हिस्सा है, चंगाई का, छुटकारा का, उद्धार का, शांति का, आनंद का, उन्नति का, आप उसको लेकर के हालेलुया, हालेलुया। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ठंडे में हैं। थोड़ा सा होइए, थोड़ा सा जोश में आइए, क्योंकि मेरे प्रिय, बहुत से लोगों ने ऐसा बोल बोल करके लोगों को दबा के रखा है ना? मैंने कहा सबसे पहला शैतान है, जो वह आपके टैलेंट को, आपके परिचय को, वह आपके जीवन पर कभी भी प्रकट होने नहीं देगा। दूसरा जो है कौन है? लोग है। कौन है? लोग। देखिए, किसी दूसरे को गुस्सा नहीं करना, ठीक है भैया? ऐसा बोल रहे थे बोल करके। लोग का मतलब क्या है? लोग जब आपको देखते हैं, लोग जब हमें देखते हैं, तो हमारी कद काठी के ऊपर देखते हैं। अरे भैया, लोगों का क्या है? वो तो प्रभु के एक महान भविष्यवक्ता था जो धोखा खा गया। क्या नाम है उसका? शामुएल। धोखा खाएंगे? परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अरे शामुएल उसके कद काठी को मत दे, मैंने उससे राजा होने के लिए अयोग्य ठहराया है। तब वो पूछता है और कोई है क्या? इसे को पूछता है और कोई है क्या? इसे वो छोटे छेड़ी चढ़ा होंगे। बोला जब तक नहीं आएगा भुजी नहीं होगा। अरे जिनको तुम कुछ काम के लायक नहीं समझे थे यार, जिनको तुम बेकार समझे थे, जिनको तुम पानी पिलाने के लिए भी नहीं समझते थे, कुर्सी लगाने वाला भी नहीं समझते, इतना बड़ा भुजी किए हो, और उस आदमी को तुम अपने घर का कुछ नहीं समझ करके छेड़ी चलाने के लिए भेजे हो। और जो गेस्ट आया है, जो मुख्य अतिथि आया है, जो मुख्य मेहमान आया है, वही बोल रहा है कि तेरे घर में और कोई बच्चे है क्या? और बाप को शर्मिंदगी के साथ बोलना पड़ रहा है, छोटे बच्चे छेड़ी चलाए। और भविष्यवक्ता बोल रहा है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। हालेलुया। जिन मुंह के द्वारा आपको लोगों ने तिरस्कार किया है, जिन आंखों ने आपको तिरस्कार किया है, उन्हीं मुख के द्वारा वो आपको आदर देंगे, उन्हीं आंखों के द्वारा वो आपको आदर के रूप में देखेंगे, और परमेश्वर आपके मान और सम्मान को बढ़ाएगा। ये सोच, क्योंकि मेरे प्रियो, दुनिया भी आपको देखने के समय
जिससे दाऊद के घर वाले उसको देख रहे थे, उसी तरह से आपको भी देखते हैं। उनको नहीं मालूम। और यही चीज तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि आप में से यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति तोप है। तो मतलब समझ रहे हैं? एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये है कि आपको अपना आइडेंटिटी नहीं मालूम, आपको आपका परिचय नहीं मालूम। आप साधारण लोगों में से नहीं है। मैं बोलता हूं, आपने कभी अपना इनकार किया है क्या इस बात के लिए? कोई क्या है? आज बोलता हूं, ठीक है, आज बोलता हूं। आप लोग नए लोग हैं, प्रभु लेकर के आए हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जो बातों में चोर लोगों को सिखाना चाहिए था, वो लोग नहीं आए, इसलिए परमेश्वर नए लोगों को लेके आया और नए लोगों को मौका दे रहा है, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। जो बुलाए हुए तो लेकिन चुने हुए मालूम है। एक भुजी रखा था, बाइबल में लिखा है एक बड़ा भुजी था। पता नहीं भैया आज कैसे भुजी के बारे में ज्यादा बात करें। हाँ, आने वाले दिन में हम भी बड़ा भुजी करने जा रहे हैं। और उस भुजी में भुजी बोलते हैं ना, भुजी बोलते हैं, भोज बोलते हैं, भोज, ठीक है, भोज। और उसमें जो है, उसने लोगों को निमंत्रण दिया, लोगों को निमंत्रण। और जिन जिन को निमंत्रण दिया था, अच्छा मस्त टेस्टी वाला खाना बना था, अच्छा मस्त फर्स्ट क्लास बना। उनमें से पहला ने क्या बोला मालूम है? पहला ने क्या बोला? पहला ने क्या बोला? पहला ने क्या बोला? ये तो जब पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा पढ़ेंगे तो जानेंगे। पहला ने कहा, ठीक है, पहला नहीं, मैं एक साथ सबको मिला के बोल देता हूँ, आगे पीछे आप जमाना, ठीक है। एक ने कहा मैंने खेत मैंने मोल लिया है, देखने के लिए जाऊंगा। एक ने कहा मैंने बैल मोल लिया है। एक ने कहा मैंने शादी किया है। और इसी तरह से सब ने क्या कर दिया? बहाना कर दिया। तब जिसने भोज दिया था उसने कहा, गली में जाओ, चौकों में जाओ, बाजारों में जाओ, और जो लोग अंधे लुंगड़े हैं, अंधे लंगड़े लूले टुंडे मतलब किसी के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसों को लेकर के आओ, ताकि जिनको मैंने बुलाया उनमें से कोई भी इस भोज का स्वाद न चख सके। यानी परमेश्वर के राज्य में जो अपने आप को योग्य समझते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को, जो है भी नहीं, ऐसे लोगों को भी बुलाता है अपने राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, हमें यह मौका दिया। हम कितने अनुग्रहित लोग हैं, हम कितने आशीषित लोग हैं कि आज हम परमेश्वर की कलीसिया में है बैठ करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लोग बुलाए गए उन लोग नहीं आए, इसलिए मौका किसको है? मौका किसको है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बुद्धिमान लोगों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुनता है, धनवानों को लज्जित करने के लिए कंगालों को चुनता है, और बलवानों को लज्जित करने के लिए। तो हम निर्बल भी हैं, निर्बल भी हैं, फाइनेंशियली कमजोर भी हैं, और बुद्धि भी उतना नहीं है। तो चुना कि नहीं चुना? बोलिए, परमेश्वर ने चुना कि नहीं चुना? चुना कि नहीं चुना? आपने देखा, मैं पहले जब मैं 19 साल की उम्र में प्रभु की सेवा के लिए निकला, उसके पहले जब मैं ऐसे लोगों को देखता था, ये सब एजुकेटेड लोग ही केवल प्रभु के लोग हैं। और मुझे भी प्रभु का लोग बनना है, तो मुझे भी क्या होना पड़ेगा? एजुकेटेड। बाइबल में देखते हैं जितने अनएजुकेटेड लोग हैं, मतलब जितने कम पढ़ा लिखा लोग हैं, ऐसे लोगों हीरो जैसा काम किया। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को लेता है और ऐसे लोगों के द्वारा वो अपने अद्भुत कामों को करता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। हमारा सही परिचय कौन देता है? मैंने कहा परमेश्वर का वचन देता है। और जिस दिन आप जानेंगे आप अपने परिचय के विषय में, उस दिन मैं सच कहता हूं आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। और कितने लोग अपनी लाइफ चेंज करने के लिए चाहते हैं? हालेलुया। यदि सच में मेरे बहनों, मेरे भाई, यदि आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को चाहते हैं तो जानिएगा कि वास्तव में आप हैं कौन, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर में छुपा हुआ है ना। भले आपके अपने लोगों ने आपको दे दिया होगा, परिचय दे दिया होगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को अपने लोगों ने परिचय दे दिया होगा। क्या क्या परिचय बोला था शुरू में मैंने, है ना, एक समझने के लिए बोला था ना, क्या परिचय दिया था? रोगा है बोल करके, ठीक है, गादी भी होता है ना। वे लोगों का परिचय कैसे दिए हुए? गधी है, अड़ी है, कुछ नहीं जानी बोल करके, है ना, कुछ नहीं जानी बोल करके। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो परिचय उन्होंने दिया है, गलत परिचय दिया। उसके जो ईसे ने, उनके भाइयों ने जो परिचय दिया दाऊद का, वो गलत परिचय दिया। सही परिचय किसके पास था? हालेलुया। और एंड टाइम में, सही वक्त में परमेश्वर ने इस बात को प्रकट कर दिया कि दाऊद वास्तव में कौन होने वाला है। आपका भविष्य आप निर्धारित नहीं करते। ध्यान सुनिए, एक एक शब्द जो है आप ध्यान से सुनिएगा। आपका भविष्य आप निर्धारित नहीं करते। आपका भविष्य कोई मनुष्य भी निर्धारित नहीं करता। आपका भविष्य जो है परमेश्वर निर्धारित करता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जो है आपको एक अलग तरह से बनाने के लिए चाहता है। मैं कुछ वचनों को आप लोगों के सामने में रखूंगा और फिर मैं उधर वापस आऊंगा। लूका 7 का 37 पढ़ दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ दीजिए, मेरा मदद करिए, ठीक। लूका 7 का 37। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक परिवार के विषय में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस घर में भोजन कर रहे हैं। ठीक है, इसका परिचय क्या है? 3-4 जगहों मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सब भूल गए ना? नहीं। हाँ, तो उस घर का व्यक्ति, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? लिखा है सीमोन कोढ़ी। क्या है? बोलिए, सीमोन कोढ़ी। सीमोन उसका क्या है? सरनेम है। सीमोन उसका क्या है? बोलिए ना, कुछ बोलिए। सीमोन उसका क्या है? और कोढ़ी उसका? कोढ़ी उसका सरनेम नहीं है, बीमारी है। तो उसका बीमारी है, उसके साथ चिपका दी, उसका चिपका देते हैं ना, नहीं देते, है ना। जैसे कोई आदमी जैसे कुछ गड़बड़ वाला है तो उसके साथ नहीं चिपका देते, बोलते हैं कि नहीं है? जैसे किसी का नाम जैसे है और उस नाम के आगे यदि वो व्यक्ति देख नहीं पाता, ठीक है, मान के चलिए उसके नाम कोई भी है, सोहन है, मान के, है ना, तो उसका सरनेम को छोड़ देंगे और यदि वो देख नहीं पाते तो वो सोहन अंधरा के घर, है ना, समझ रहे ना? हालेलुया। तो इसी तरह से इसका नाम क्या है? बोलिए, इसका नाम क्या है? उसके गांव का नाम क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया पकड़े हैं, जोरदार ताली बजाएंगे। जैसे लोग पसंद है जो परमेश्वर के बच्चों को पकड़ते हैं। हालेलुया। गांव का नाम, आदमी का नाम है ना। मैंने बोला कोढ़ी सरनेम नहीं, है बीमारी था, यीशु मसीह ने चंगा किया, इसलिए उसको भी चिपका कर रखी। उसके घर में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? भोजन करने बैठे हैं। हाँ, कैसा उल्टा पुल्टा बात करते हैं। यीशु मसीह वो भी कोढ़ी के घर में। जी।
यही तो समझना है। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग, उन सब से मैं यही कहने के लिए चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी महाराजा या किसी धर्मी के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए भेजा कि जो लोग पाप में है, श्राप में है, रोग में है, दुख में है, परेशानियों में है, ऐसे लोगों के लिए भेजा। हालेलुया। और ये सिमोन नाम का व्यक्ति भी कोढ़ से ग्रसित था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और जितने भी पापी लोग थे, है ना, जितने भी पापी लोग थे, उस सब किसके मित्र हो जाते थे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मित्र हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक जगह हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोगों ने मुझे कहा, इस रीति से कहा, कुछ बहन या कुछ भाई गलत चरित्र के थे या कुछ जो है उनके जीवन का सही नहीं था, और उन्होंने मुझे कहा कि कैसे कैसे लोग आपके इस प्रार्थना मीटिंग में आ जाते हैं। मुझे देख करके बड़ा परेशानी होता है, ऐसे प्रभु के पवित्र जगह में ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं। हालेलुया, सुन रहे मुझे? यस। बाइबल उसका उत्तर देता है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। तो यीशु मसीह का जहाँ भजन होता है, यीशु मसीह का जहाँ प्रचार होता है, यीशु मसीह का जहाँ आराधना होता है, जहाँ प्रार्थना सभा होता है, वहाँ कैसे लोग होना चाहिए? कैसे लोग होना चाहिए? दुखी लोग। बस पीने वाले है? नाना प्रकार के। उड़िया में बोलो, छत्तीसगढ़ में बोलो, सीखोगे आप लोग, जानोगे वास्तविकता को क्या है। मतवार, झगड़ाहा, हाँ? चोरहा, बटपार, चोर लबरा, झूठा, गांजा, करुहा, है, व्यभिचार करने वाले, है, दुनिया भर का जितना। आप ये नहीं बोलना कि मैं सही हूँ बोल करके, ठीक है? मेरे कहने के दृष्टिकोण को आप गलत तरीके से नहीं लेना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको संसार ठुकराता है उसी को यीशु मसीह गले लगाता है। जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि नहीं तो आप मेरे को डायरेक्ट ये बोलेंगे ना कि यीशु मसीह इतना पवित्र धर्मी प्रभु हो करके गोड़ी के घर में कहाँ भात खा गई बोल के। इसीलिए तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि यीशु मसीह चाहे वो कुष्ठ रोग में हो, चाहे वो व्यभिचार, आगे का कैरेक्टर भी तो यही आ गया। अब वहां एक स्त्री के विषय में लिखा है, जिस स्त्री ने एक संगमरमर का पात्र, ठीक है, बड़ा बहुमूल्य बर्तन होता है संगमरमर का, उसमें उसने कई सालों से इत्र को, सेंट को जमा करके रखी हुई है। हालेलुया। और वो स्त्री क्या है? पापिनी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री। खतरनाक है ना? यस। मिलन देखो। हालेलुया। हम भी तो कहीं ना कहीं गलत थे ना, जी। और प्रभु ने हमें भी तो चुना ना। यस। यही तो जानना है। एक है कोढ़ से ग्रस्त, चंगाई पाया हुआ सिमोन, और उससे मिलने के लिए जा रही है कि बेचारनी स्त्री। इसलिए तो मैंने कहा ना शुरू में कि जितने भी ठोकर खाए हुए लोग हैं, जितने भी समस्या से ग्रसित लोग हैं, वो केवल वही लोग प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। ये सौभाग्य समझिए, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। नहीं समझ पाए ना, मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति प्रभु का सेवा करने के लिए चाहता है या प्रभु के पास आने के लिए चाहता है, प्रभु के साथ में चलने के लिए चाहता है। अब यदि वो व्यक्ति पूछता है क्वालिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा योग्यता क्या है, खतरनाक लगता है। जब हम लोग संस्थागत रीति से जब सेवा आरंभ किए थे, भाई को भी मालूम है, उसके लिए हमको बड़ा बड़ा डिग्री हासिल करना पड़ता था, पढ़ाई करना पड़ता। सही है,
बड़ा बड़ा डिग्री, सच बता रहा हूँ, मेरे पास 4 डिग्री। हरियाणा, उत्तर भारत, केरल, दक्षिण भारत, चंडीगढ़, कई जगहों से डिग्री को हासिल किया। मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, समझिए उस बात को। सेवा करने के लिए, इस काम को करने के लिए क्या चाहिए? प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। कितना पढ़ना पड़ता है, सही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रभु के साथ चलने के लिए योग्यता क्या है? प्रभु के साथ बनी रहने के लिए, उसके चरणों में बैठी रहने के लिए, उसका सेवा करने के लिए वास्तविक योग्यता क्या है? इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा, कोई योग्यता नहीं। दुनिया के ठुकराए हुए लोग, परेशानी में पड़े हुए लोग, निंदा में, बदनामी में, कष्ट में, समस्याओं में जकड़ाना, ये है क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं यहाँ पर बैठे हुए आप में से हर एक से मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, ठीक है? अब बोलेंगे भैया बहुत पूछती है, पूछना पड़ता है, सीखने के लिए पूछना पड़ता है। अब बताइए, आपके जीवन का कौन सा क्वालिटी आपको प्रभु के पास लेकर के आया? क्या आपका पढ़े लिखे? नहीं। बोले आपका पढ़े लिखे? नहीं। आपका ईमानदारी? नहीं। आपका होशियारी? नहीं। आपका बुद्धिमानी? नहीं। आपका ज्ञान? नहीं। आपका ताकत? नहीं। कौन सा चीज आपको प्रभु के पास लेकर के आया? आपका निर्बलता, आपकी बेबसी, आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, ये सारी चीजें आपको प्रभु के पास लेकर के आया कि नहीं आया? आया। प्रभु के पास आने के लिए कोई क्वालिटी लगा? नहीं। यही है क्वालिटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग खुश हैं? कुछ भी लायक नहीं था, कुछ भी काबिल नहीं था, कुछ भी योग्यता नहीं था, तो भी परमेश्वर ने हमें अपनाया। बोलिए अपनाया कि नहीं अपनाया? अपनाया कि नहीं अपनाया? यही तो है मेरे प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनाया। हमारी योग्यता क्या था? हमारी अयोग्यता, हमारी परेशानी। अब यदि आपको पूछूं कि आप यदि समस्या में नहीं रहते तो यहाँ आते? नहीं। आते? नहीं। आप कहाँ, हम कहाँ? आपकी परेशानी आपको यीशु के पास लेकर के आता है। हालेलुया। अब जब परेशानी खत्म तो प्रभु के साथ रिश्ता भी ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा है क्या? तो बहुत से लोग तो ये करते हैं, परेशानी खत्म तो प्रभु के साथ रिश्ता भी। हालेलुया। अच्छा लग रहा है? नहीं। बोलो अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है? बंद करें, नहीं। नहीं। आगे बढ़े। नहीं। तो देखिए, व्यभिचार से तो है, व्यभिचारिणी तो है, लेकिन उसके पास कुछ चीजें हैं, यस। और वो चीजें वो किसको देने के लिए जाती है? प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में। देखिए, यहाँ बैठे हुए हर एक से मैं कहने के लिए चाहता हूँ, वो मैं बहुत धीरे प्रचार कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी जाता था लेकिन धीरे प्रचार कर रहा हूँ। आपके अंदर भी कुछ है, आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है, और उसे प्रभु को चाहिए। क्या देने के लिए तैयार है? यस। देने के लिए तैयार है? यस। उसके लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, तोड़ना पड़ेगा पात्र को, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना नहीं टूटे बाहर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बिना आंसू न बहाए, बिना हृदय न टूटे, बिना पश्चाताप न करे, बिना व्याकुलता न करे, आप कभी भी अपने आप को प्रभु को नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग रोते हैं। कुछ लोग रोते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं। मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आता कि कुछ लोग रोने के समय कुछ लोग हंसते हैं। लेकिन मैं अपने आप में समझता हूँ, आप में से सबसे ज्यादा मैं रोने वालों में से था। अभी भी प्रभु के कदमों में, अभी भी कोई गाना मुझे छू लेता है ना, अभी भी मैं अंदर से बहुत रोता हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे अंदर से मुझे व्याकुल कर देता है। जब मैं अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलताओं को देखता हूँ, तब मैं अंदर से रोना शुरू करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये रोना दुख का रोना नहीं है, ये रोना आनंद का रोना है। हालेलुया, हालेलुया। अब यही बातों को मैं पूछने के लिए चाहता हूँ कि जब आप पहली बार यीशु से मिले, पहली बार यीशु से मिले, याद करिए उस घड़ी को, आप कैसे मिले। एक बार कोरोना के समय हम पूरा परिवार प्रार्थना करने, मेरे घर का एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारी एक बेटी का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अरे कोरोना के समय हम लोग पूरा फैमिली प्रेयर करते थे, कहीं तो जाना आना नहीं, घर में खाना और बस प्रार्थना करना, वो हमारे दिनचर्या बन गया था। और कुछ लोग को लाइन में लेते थे, प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करते थे। और एक दिन पवित्र आत्मा बड़े भयंकर रीति से हमारे बीच में काम करना शुरू किया। हमारी एक बेटी जिसने पवित्र आत्मा से भर गई, और जैसे प्रभु उसके हृदय से होकर के जैसे बात करना शुरू की, हम ऐसे फैमिली प्रेयर में बैठे थे और रोना शुरू कर दिया। और उसने इस बात को देखा कि मेरे पाप के खातिर प्रभु छलनी हो रहा है। और वो जोर जोर से चिल्लाई, वो प्रार्थना में, और चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगी, यीशु मेरे प्रभु, मेरे खातिर तू क्यों मार खा रहा है? तू मेरे लिए क्यों अपना खून बहा रहा है? और इस तरह से वो रोने लगी, जोर जोर से वो व्याकुल होकर के वो रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका कभी प्रभु के साथ ऐसा सामना हुआ है? कितने लोगों का हुआ है? मात्र 2 लोगों का। मैं चाहता हूँ उस अनुभव में जाए, उस अनुभव में जाए, क्योंकि वही अनुभव आपको प्रभु के साथ जोड़ करके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु के सामर्थ्य से बढ़ करके, अभिषेक से बढ़, अभिषेक से कोई बड़ा नहीं था, अभिषेक से बढ़ करके, सामर्थ्य से बढ़ करके भी एक और चीज है, सबसे बढ़ करके, और वह है प्रेम। क्या है? प्रेम। और कोई तो एक बार प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लिया। किसको? बोलिए, प्रेम। किससे? प्रभु से एक बार प्रेम हो गया ना, तो फिर संसार का प्रेम फीका लगे। हालेलुया। पति आपको ठुकरा देगा तो फिर नाचोगे आप रस्ते में बैठकर, क्योंकि प्रभु अपने प्रेम से इतना भर देगा कि अब आनंद और खुशी में भरोगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया लोगों का आई लव यू आपको खट्टा लगेगा, क्योंकि आप प्रभु के आई लव यू के साथ जुड़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस स्त्री ने संगमरमर के उस पात्र में जो वर्षों से जमा की थी इत्र को लेके आई। क्या लेके आई? ये नहीं कि कीमती चीज को लेकर के आई। और उसको क्या किया? मैं जल्दी से बढ़ रहा हूँ, ठीक है, काफी समय हो गया। उसको उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। बोलिए, तोड़ दिया। तोड़ दिया। और उसको उसने यीशु के सिर पर उड़ेल दिया, है ना। अलग अलग सुसमाचार में अलग अलग, मतलब अलग अलग वहां पर जो थे, मती था, मरकुस था, लूका था, ये सब चेले जो है उसको अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उंडेला गया, है ना, चाहे सिर में हो चाहे पाँव में हो। क्या कर दिया गया? उंडेल दिया गया। आप अपने आप को प्रभु के लिए कितना उंडेलते हैं? अपनी जगह में खड़े हो जाए, मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अपने आप को उंडेल देना, अपने आप को दे देना, पूरी तरह से प्रभु के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देना, समर्पित कर देना, क्योंकि यही तो परमेश्वर चाहता है।